सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन जीके जीएस एंड जीए। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। जैसा कि आप सब देख रहे हो जीव विज्ञान पार्ट 2। जीव विज्ञान पार्ट 2 से मेरा मतलब है मैं मॉडल सेट पार्ट 2 की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं मॉडल सेट 1 जीव विज्ञान का ला चुकी हूँ जो कि वो विटामिन पे है, और ये है मेरा कोशिका विज्ञान पर। अगर जिनको मॉडल सेट 1 चाहिए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मॉडल सेट 1 देख सकता है इनको लेकर के। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ। आज मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ आपको। पहला है कोशिका के बारे में परिचय। हमारा नेक्स्ट कोशिका के प्रकार। हमारा नेक्स्ट कोशिका संरचना और कार्य। हमारा 4 नंबर है लवक एवं केंद्रक। और हमारा लास्ट 5 कोशिका विज्ञान पर 30 बेस्ट एमसीक्यू है। जैसे कि मेरा पहला स्लाइड है कोशिका के बारे में परिचय। तो कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कोशिका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट बी कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल यानी लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। अगर पूछा जाए एग्जाम में सेलुला का अर्थ क्या है तो एक छोटा कमरा। कुछ सजीवों जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, इन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी एक कोशिकीय जीव जो है हमारे अमीबा, अब बहुकोशिकीय जीव में जैसे जानवर हो गए, इंसान हो गए, वो सब। तो हमारा नेक्स्ट है डी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। तो किसने किया कोशिका का खोज? ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट हुक ने कब किया? तो 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन, यानी कि किसके अध्ययन पे? तो बोतल की कॉर्क के आधार पर मधुमक्खी के छत जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोसा नाम दिया। ये तथ्य उनकी पुस्तक, यानी कि उनकी कौन सी पुस्तक है? तो माइक्रोग्राफिया में छपा था। रॉबर्ट हुक ने कोसा भीतियों के आधार पर कोसा शब्द प्रयोग किया। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। तो कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। हमारा नेक्स्ट कोशिकाओं का अध्ययन, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, इंग्लिश में से साइटोलॉजी कहते हैं, या कोशिका जैविकी यानी कि सेल बायोलॉजी कहलाता है। हमारा नेक्स्ट है कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? कोशिका जैविकी के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है? तो ये स्वतंत्र होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणी में पाई जाती है, यानी कि ये हमारे जैसे प्राणियों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये सभी उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका होता है। तो हमारा 3rd नंबर जो टॉपिक है कोशिका संरचना और कार्य। तो कोशिका की जो संरचना होती है, सेल स्ट्रक्चर, मैं वहाँ देखिए विद पिक्चर आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन किया जाता है सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है? जैसे साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, फिर राइबोसोम। हमारा जो है कोशिका सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करती हैं जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं, ठीक है। कोशिका यानी कि जीती जागती प्राणी की तरह ही आप उससे बोल सकते हैं। इनका आकार अगर पूछा जाए तो ये अति सूक्ष्म होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन तथा आकृति जो होता है इसका गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार या बहुभुजीय आदि प्रकार की होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर आपसे तो आप बता सकते हो, क्योंकि सेल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी के लिए। तो उससे हर एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन तो देखने को ही मिलते हैं। तो कोशिकाएं जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। हमारी कोशिका किससे घिरी होती है? तो जेली जैसे। इस आवरण को कोशिका वरण या कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, और नीचे हिंदी में मैंने आपके लिए लिख करके लेकर के आई हूँ।
तो आप देखो, केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्की सम्मिश्रण या गोल्की यंत्र, कनाभ सूत्र, ये हिंदी में है और इधर इंग्लिश में है। अब देखो, राइबोसोम एवं सेंट्रोसोम और लवक। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसके बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। तो आपको इम्पोर्टेंट है, बाहरी और भीतरी प्रोटीन और मध्य वाली लिपिड या वसा द्वारा होता है कोशिका झिल्ली का निर्माण। तो हमारे फिर आती है कोशिका भित्ति। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है एवं सेलुलोज की बनी होती है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। और किसमें पाई जाती है, तो ये ओनली पादप कोशिका में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1886 में की थी। हमेशा क्वेश्चन मिलता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो रिचर्ड ऑल्टमैन। तो हमारा राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो राइबोसोम किसकी बनी होती है, तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है और प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रोटीन का निर्माण करती है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके टिक मार्क कर लो। तो ये 1955 में इसकी खोज किसने की, तो जॉर्ज पैलेड ने, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, क्रिश्चियन डी डुबे ने। तो इसने कब की थी, तो 1955 में की थी। हमारा बहुत अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य बाहर से आने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विषाणुओं का पाचन करना है, अतः एक प्रकार से कोशिका की कचरा निपटारण प्रणाली है। हमारा नेक्स्ट है गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम के निर्माण भी करती है। तो ये किसका किसका निर्माण करती है, तो कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का ये निर्माण भी करती है। हमारा नेक्स्ट है लवक एवं केंद्रक। तो लवक भी हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। तो लवक यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी कि जंतु कोशिका में ये नहीं होता है। लवक के निम्न प्रकार होते हैं, यानी कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा हरित लवक। तो वर्णी लवक जो होते हैं ये रंगीन लवक होते हैं। ये प्रायः लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्प, बीज आदि में पाए जाते हैं। परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। अवर्णी लवक, ये रंगहीन लवक है और सूर्य से प्रकाश से वंचित पादप के अंगों जैसे जड़ें, भूमिगत तना आदि में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। हमारा हरित लवक, इसमें हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, यानी कि हरित लवक में हमारा क्लोरोफिल होता है। और ये आता है लवक के अंदर में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं कि पौधों का रंग किस लिए हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, जो पादप को प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है हमारे, तो हरित लवक को। तो केंद्रक, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अवयव है जो कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक में धागे जैसी संरचना वाला पदार्थ भरा होता है, यानी कि केंद्रक के अंदर कैसी संरचना रहती है, तो धागे जैसी, जो प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। क्रोमेटिन कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, तो हमारा क्रोमेटिन कहलाता है। वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले गुणसूत्रों का निर्माण इसी क्रोमेटिन में होता है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि कोशिका विज्ञान पर 30 सर्वश्रेष्ठ एमसीक्यू। यानी कि मैं 30 जो एमसीक्यू लेकर आई हूँ, हर एक एग्जाम में ये ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपका सारा समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। आपके सामने ऑप्शंस और रखे हुए हैं। तो कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोप्लाज्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑल्टमैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, जीवाणु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतर वलन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओफियोग्लासोस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, जीवाणुओं में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टिडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जड़ों की कोशिकाओं में। जैसा कि आप सब क्वेश्चन देख रहे हो, मैं जितना थ्योरी बताई हूँ उन्हीं से सारे रिलेटेड क्वेश्चन ये सब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, राइबोसोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्रवी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरकिंजे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मेरे कमेंट में बताएं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लाइसोसोम कार्य करता है ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अंतःकोशिकीय पाचन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रिओल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लाइसोसोम कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतःकोशिकीय पाचन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका भित्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पारगम्य। सो फ्रेंड्स,
आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके देखो, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी और भी सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, और जो कि सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हों मैं उसी को सेलेक्टेड करके लेकर के आपके लिए आती हूँ। करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।